मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत, मैं ही तू प्रभु सब कुछ लिया है, मैं हूँ ऐसा भगवान सब कुछ लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा परम आराध्य परम पूजनीय श्री सद्गुरु नाथाय नमः। आत्मफूल रतन गुरुवे नमः। तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। धर्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। अगर वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? हैं भाई? डाइटिंग? आपको तो जरूरत नहीं, आपका तो वजन बढ़ा हुआ नहीं। अगर वजन बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? डाइटिंग कितने दिन कर लोगे? हैं? फिर डाइटिंग करनी चाहिए तो ये दिन आ रहे हैं, आ जाओ अठाइयों की ओर। हैं? आ जाओ। एक हम आज को आपको एक देंगे वीरुथुई यानी पुच्छी सुनने की साधना। उसमें ये पर्चे बने हैं, उसमें आप पूछ लेना। पहले दिन उपवास, फिर व्यासना, 5 पुच्छी सुनन पढ़ने। तो फिर डाइटिंग करनी है तो फिर अच्छी तरह करो ना, धर्म के आराधना से करो। ये घी छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, घी तेल छोड़ना तो आईमिल में आ जाओ, है ना। कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, आ जाओ। और वजन बढ़ जाए तो बस एक ही रास्ता है, डाइटिंग। तो ये फिर जिम में क्या करने जाते हैं? जिम में क्या करने जाते हैं? वो किस लिए करते हैं? वजन या मजबूत बनने के लिए या वजन कम करने के लिए। तो हमारे प्रभु कहते हैं, हमारे गुरु कहते हैं कि अगर तन का वजन बढ़े तो व्यायाम कर लेना। तन का वजन बढ़े तो व्यायाम कर लेना। और मन का वजन बढ़े तो मन में भी वजन बढ़ता है ना। कभी स्ट्रेस में आ जाते हो, कभी खुशी में आ जाते हो, कभी किसी तरह की टेंशन में आ जाते हो, कभी डिप्रेशन में चले जाते हो। तो ये क्या है? और कभी क्या है, अरे मेरे जैसा कौन है, तो उसमें क्या है, अहंकार में आ जाते हो। तो किसका वजन बढ़ गया? मन का वजन बढ़े तो क्या करना? तन का वजन बढ़े तो क्या करना? व्यायाम करना। मन का वजन बढ़े तो ध्यान करना।
और अगर धन का वजन बढ़े तो अब तो जल्दी बोले। फिर आज क्या करना, यही पछतान लेना कि वो दान पात्र जो मुंह खोल के खड़ा है ना बेचारा, रात दिन खड़ा रहता है, तो उसमें क्या करना, या किसी जरूरत को, ऐसी जरूरत जिसकी है, कोई पढ़ाई में सहयोग देना है, किसी की दवाई में सहयोग देना है, तो अपने धन का क्या करना, उपयोग, दान करना। तो ये तीनों वजन क्या है, कब ठीक होंगे, जब हम इन्हें उपयोग में लाएंगे तो। और आज हम उपयोग की सीमा तो पूछो ही ना, जो सही उपयोग है वो तो करते नहीं है, और क्या है, बाहर के उपयोगों में पड़े हुए हैं। घड़ी 300 की लगा लो, 3000 की लगा लो, या 30,000 की लगा लो, देखना तो समय ही है ना। बैग 500 का भी आ जाता है, 10,000 का भी आ जाता है, परंतु बैग की कीमत कब है, जब उसके अंदर जो चीज भी डालो वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। तिजोरी लोहे की भी बनती है और तिजोरी गॉडरेज की भी बनती है, लकड़ की भी बनती है, परंतु तिजोरी की कीमत कब होती है, जब उसके अंदर क्या हो, हाँ, और फिर उस तिजोरी को संभाल के भी रखा जाता है। इसी तरह ही क्या फर्क पड़ता है, अगर आप रेल में या बस में चढ़े हैं, आपने फर्स्ट क्लास की टिकट ली है या थर्ड क्लास की टिकट ली है, गाड़ी ने तो समय पर ही, गाड़ी ने तो उसी समय पर ही पहुंचाना है ना। आराम आराम तो घर में इतना, फिर भी जाते ही क्यों हो और जब वहां जाना है, कौन सी गाड़ी में जाना है, कौन सी टिकट कराई है, हैं? कौन सी कराई है, फर्स्ट क्लास की, हैं? उसकी भी टिकट होती है। जितना अच्छा यहां कुछ करके गए हैं, वही टिकट तुम्हारी आगे जाएगी कि देवलोक में जाना है, मनुष्य से मनुष्य बनना है, नरक में जाना है, या त्रियंच में जाना है। तो ये जाना तो है। ये आजकल ये ब्रांडेड चीजों का जो चल गया है ना, ये ट्रेडिशन, ये केवल अमीरों की जेब से पैसे निकालने की एक कला है। अरे नाइक के जूते पहने या एडिडास के पहने क्या फर्क पड़ता है, ढकने तो आप बहने एक दूसरे की तरफ देख रही कि महाराज जी को कैसे पता है ना, है? अरे हम घर से आए हैं, पढ़ाई लिखाई करके कॉलेजिएट होकर के आए हैं, कुछ तो पता होगा ही ना, और फिर तुम्हारे जैसे आके बता देते हैं। कई तो आके कहते हैं महाराज जी आज मैं 6,000 के जूते ले आया। मैं कहा क्या था उसमें 6,000? अरे 6,000 में एक गरीब के घर में 1 महीने का अनाज आ जाता है, आ जाता है ना। तो ढकना तो पैर ही है ना, परंतु ये क्या है, एक ट्रेंड चल पड़ा है। इस ट्रेंड के वशीभूत होकर के हम किसका व्यायाम करते हैं, किसका कर रहे हैं, मन का कर रहे हैं, तन का कर रहे हैं, धन का कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा समझो। वो भी समय होता था, एक बच्चा कहता है कि मैं भी बहुत अमीर होता था। एक बच्चा कहता है हम भी बड़े अमीर होते थे, हमारे पास पानी के जहाज भी थे और हमारे पास उड़ने वाले जहाज भी थे। एक बच्चा कहता सुनो कि हम बहुत अमीर हुआ करते थे, हमारे पानी के जहाज भी चलते थे और उड़ने वाले जहाज भी चलते थे। हमने अपने एक बार एक उड़ने वाले जहाज को अपनी क्लास में उड़ा दिया। उड़ने वाले जहाज को बनाते थे तुम भी, है ना? हमने भी बनाए हुए हैं बहुत, कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ के जहाज। तो हमने क्लास के अंदर, गली के अंदर, नाले के अंदर पानी बहुत
भरा हुआ था, हमने अठन्नी उसमें रखी और उस जहाज को लेकर के चल रहे थे। जैसे जैसे जहाज हमारा पानी में चल रहा था और हमारी अठन्नी उसके अंदर चल रही थी, आगे जाकर के एक बहाव तेज आ गया और वो हमारा जहाज और अठन्नी भी। अब क्या करें, ढूंढने में लगे। ढूंढते ढूंढते वो अठन्नी तो मिली नहीं। घर आए, माँ ने जोर से लगाया एक चांटा, अरे मेहमान तो आके भी चले गए और तू खाली हाथ। कहता माँ खाली हाथ नहीं आया, सब कुछ गवा करके। अठन्नी भी गई और हमारा जहाज भी डूब गया। माँ ने एक दो चांटे और लगा दिए। और आजकल का बच्चा 10,000 का मोबाइल भी तोड़ दे तो माँ क्या कहती है, कोई बात नहीं तेरे पापा ला देंगे, कोई बात नहीं, टूट गया ना, कोई नहीं, या तो रिपेयर हो जाएगी या तुम्हें नया ला देंगे। और हमारे को एक अठन्नी के पीछे कितने चांटे पड़े, परंतु आज भी हमें अपने माँ बाप के प्रति क्या आता है, वही प्यार आता है। हमें वो चांटे नहीं, हमें वो शिक्षा नजर आती है कि हमने आगे से पानी का जहाज नहीं चलाना। तो आज के बच्चे जरा सा कुछ कह दिया तो वे क्या है, अंदर जाकर के बैठ जाएंगे और मनाते रहो। फिर जब तक उनकी चीज पूरी नहीं होगी, उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आप मनाते रहो। मनाते हो ना कि नहीं? मनाते हैं, कोई बात नहीं, मैं तेरे को ले दूंगी, ये कर दूंगी, तेरे से पापा से कह दूंगी, ये कर दूंगी, किसी ना किसी तरीके से उसे मनाते हैं। परंतु पहले के क्या थे, आज भी वो बच्चों के मन में अपने माँ बाप के प्रति क्या है, संस्कार हैं। आज भी माँ बाप के प्रति इज्जत भाव है। परंतु आज के बच्चों को कोई इज्जत है? किस चीज की इज्जत है? पापा की गाड़ी के ऊपर निगाह है, पापा की फैक्ट्री के ऊपर निगाह है, पापा की बंगले के ऊपर निगाह है। जब उनकी जेब भारी नजर आती है तो आगे पीछे घूमते हैं। पापा के हमें ये क्या है, सब कुछ मिलेगा। अगर पापा ने ना दिया तो जाओ वृद्धाश्रम में, है ना, वृद्धाश्रम में भेजते हैं। एक बार पंचायत लगी, 3 बेटे थे, झगड़ा किया कि हम इनके साथ नहीं रहना चाहते, मम्मी पापा के साथ, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते, हमारा बंटवारा करवा दो। बंटवारा तो हुआ, परंतु ये भी निर्णय हुआ कि 1 महीना बड़े के साथ रहेंगे, 1 महीना दूसरे के साथ, 1 महीना तीसरे के साथ। ये पंचायत वालों ने फैसला दिया। परंतु जो पापा था कहता ये फैसला आप कर रहे हो ना, फैसला मैं करूंगा। ये मकान मेरा है, मेरे नाम से है, जिसने भी रहना है 1 महीना मेरे साथ आकर के, 1 महीना तीनों आकर रह सकता है, बाकी जाओ। फैसला किसका हुआ? अगर वो सेवा करते रहते तो वो ऐसा करता? तो जाओ अपने अपने मकान लो और जाओ, जिसने मेरे पास रहना है 1 महीने के लिए आकर के रह जाना। तो ये क्या है, ये हमने अपने धन का क्या नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, दुरुपयोग किया। संस्कारों का क्या निकला, दिवाला निकल गया। क्योंकि इंसान के व्यवहार से पता चल जाता है उसका परिवार कैसा है, और उसके परिवार से पता चल जाता है उसका संस्कार कैसा है। बड़ों की इज्जत नहीं करने आती तो मतलब है कि उसने भी अपने माँ बाप की क्या नहीं करी, उसके परिवार में किसी ने इज्जत नहीं करी होती। उसके संस्कार, उसकी परवरिश का, उसके व्यवहार से पता चल जाता है। तो बात तो हमारी कहाँ से कहाँ चलेगी कि अगर वजन बढ़ जाए, अगर मन का वजन बढ़े तो क्या लगा दो, उसे ध्यान में लगा दो, भक्ति में लगा दो, धर्म में लगा दो। धर्म हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकता, परंतु साहस देता है, क्योंकि कर्मों का फल तो पाना ही है। छाता हमारे हाथ में है, बारिश तेज है, परंतु बारिश को, वो पानी को नहीं रोक सकता, परंतु हमें बारिश में खड़े होने का वो छाता साहस दे सकता है, साहस दे सकता है ना। इसी तरह ही ये धर्म, ये संस्कार, ये परवरिश हमारे को क्या कर सकती है, संसार में जीने का एक साहस
दे सकती है कि कैसे रहना है, कैसे इसका हमने उपयोग करना है। तो मन के क्या है, ध्यान को, मन के वजन को खत्म करने के लिए, मन के वजन को क्या है स्थिर करने के लिए अपने को क्या करना है, धर्म और भक्ति और ध्यान में जाना होगा। और धन का तो आपको पता ही है कि अपने का धन का वजन खत्म करना है तो उसे सुकृत में लगा दो। समय तो हो गया। एक सूचना है, कल लोगस से ठीक क्लास है, लोगस लेती हो जाएगी, तो सभी को समय पर हाँ जी। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोय सब सौनंग चैता वारं वासन चक्रवर्ती में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनत्रंग नमी उन सरसुर गुरुल बिजुक परिवंदिये गए कलेश्वरिये सिद्धार्य विजय सब सौनंग श्री चितारी मंगलम मरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो धम्म मंगलम चित्तारी लुगुत्मा रियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप नत्तो धम्म लुगुत्मा चित्तारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिपनत्तो धम्मो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल